कक्षा सप्तम, विषय विज्ञान, अध्याय 3, रेशों से वस्त्र तक। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जानतो रेशे के विषय में पढ़ा और इनके स्रोत भी पढ़े। आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि भेड़ों का पालन होता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाया जाता है। आइए हम आपको इस ऊन बनाने के प्रक्रम के विषय में बताते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि हम जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो बहुत से गड़ेरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां खाना पसंद करती है। भेड़ पालक अर्थात पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात आदि। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिसमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पहले बताया है आपको, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काटा जाता है। सामान्यतः ऊन प्राप्त करने के लिए बालों को गर्मी ऋतु में काटा जाता है, जिससे ठंडक तक उनके शरीर पर बाल आ जाए। आइए हम आपको बताते हैं कि रेशों को ऊन में कैसे संसाधित किया जाता है। इसके कुछ चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। चरण 1, ऊन की कटाई। इसके अंतर्गत भेड़ों के बालों की त्वचा की पतली परत के ऊपर जो बाल होता है उसकी कटाई की जाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है। इसे जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त कैंची का प्रयोग किया जाता है। चरण 2, अभिमार्जन। इसके अंतर्गत त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। चरण 3, अभिमार्जन के बाद बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। चरण 4, बर की छटाई। इसके अंतर्गत बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिसे बर कहते हैं और इसी को बर की छटाई कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः मार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। चरण 6, इसके अंतर्गत ऊन को रीलिंग की जाती है।
ऊन या रेशों को। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर इनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर क्या है। रेशम अर्थात सिल्क के रेशे भी जानतोरे से होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन अर्थात सेरीकल्चर परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम आपको रेशम कीट के जीवन चक्र के विषय में बताते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। तो इसको अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस आज इतना ही।